गुरुवं गुरुवं शरणं गुरुवं शरणं। रक्षाबंधन पर्व है। बहुत सारे ऐसे पर्व हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही मृत व्यक्तियों के लिए ये श्राद्ध के जो दिन होते हैं ये इनके लिए पर्व के दिन होते हैं। इन दिनों में समस्त पितृ जो इस मृत्यु लोक से चले गए हैं वो आशा करते हैं अपने परिवारजनों से कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारी मुक्ति का मार्ग अवश्य निकालेंगे और हमें हमारी आवश्यकता की सामग्रियां अवश्य देंगे। क्योंकि यहाँ आवश्यकता की सामग्रियां उन्हें क्यों आवश्यकता है? जब हम स्थूल शरीर में होते हैं तो हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसकी भी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि शरीर की कोई इच्छाएं नहीं है। जो हमारे अंदर जीवात्मा है उसी की सारी इच्छाएं हैं और वो इच्छा सूक्ष्म रूप में है। हमारे स्थूल शरीर में भी जो इच्छाएं हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और जब ये सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में निकल जाता है और इस स्थूल शरीर को जला दिया जाता है तो वह सूक्ष्म जो शरीर में जीवात्मा है, जिसमें हम आत्मा कहते हैं, उसकी भी इच्छाएं बनी रहती हैं। और वही सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो इन श्राद्ध कर्मों के दिनों में पृथ्वी पर होते हैं। यदि कोई अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करता है तो उसके जो पूर्वज होते हैं वो प्रसन्नतापूर्वक इस मृत्यु लोक से अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। अगर नहीं करते तो वह फिर अपने वंशजों को श्राप देते हैं और उसके कारण उनके घरों में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो स्थान दिया गया है, जो देवताओं से पहले कहते हैं कि गुरु का स्थान है, और गुरु के से पहले भी हमें पूर्वजों को स्थान देना पड़ता है, क्योंकि जिनके हम वंशज हैं, आज अगर वो ना होते तो हम शायद नहीं होते। इसलिए जिन्होंने हमें इस मृत्यु लोक में लाया है उनका हमें आभार प्रकट करने के लिए, उनका ऋण चुकाने के लिए, हमें ये पितृ ऋण और मातृ ऋण ये चुकाने के लिए हमें दोनों ऋणों से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, एक पितृ ऋण, देव ऋण और मातृ ऋण। पितृ ऋण जो पिता का वंश है, जिसके वंश में हमने जन्म लिया है, और मातृ ऋण उसे कहते हैं जब एक माता के गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति होती है, आत्मा प्रवेश करती है, तो जिस दिन से गर्भ की उत्पत्ति हुई है उस दिन से लेकर 10 महीने तक माँ हर महीने जैसे जैसे कष्ट को सहन करती है और उस कष्ट के बाद जिस समय वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय 100 बिच्छुओं से भी ज़्यादा उस दर्द की पीड़ा को वो सहन करती है। इतनी पीड़ा को सहन करने के बाद भी जब बच्चा उसके शरीर से बाहर आता है तो वह उसको गले से लगा लेती है, सारी पीड़ाओं को भूलकर। तो ये होता है मातृ ऋण, कि हम उस ऋण को चुकाने के लिए, जिस माँ ने हमें इतने कष्टों से जन्म देकर हमें इस पृथ्वी लोक पर लाई है, उनका ऋण चुकाने के लिए हम मातृ ऋण चुकाते हैं। अब देव ऋण, देव ऋण क्या है? गुरु ऋण, जो गुरुकुल के हैं या हमने जो गुरु बनाए हैं उनका भी हमारे पास ऋण होता है, कि जो हमें इस संसार से पार होने के लिए, जीवन शैली को जीने के लिए हमें मार्ग दिखाते हैं, उनके ऋण को चुकाने के लिए भी हमें गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए भी अपने गुरु का या जो भी कोई जिनसे भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उन सभी का ऋण चुकाने के लिए हम पितृपक्ष में ये सारे श्राद्ध कर्म करते हैं। अब श्राद्ध कर्म हमें कब और कैसे करना चाहिए इसके विषय में भी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ देने का समय तो नहीं होता, फिर भी मैं कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो मैं देना चाहूँगी। कि जैसे हम बताते हैं कि जो पितृ होते हैं उनको मध्याह्न काल का जो समय का भोजन होता है वह जल्दी स्वीकार करते हैं और उससे वह तृप्त भी होते हैं। अब मध्याह्न काल क्या है? मध्याह्न काल अमावस्या के दिन को कहते हैं। तो जो भी कोई तारीख, जैसे हमने बताया कि तिथि के अनुसार हम श्राद्ध कर्म करते हैं, हमने श्राद्ध कर्म तिथि के अनुसार किया, फिर भी हम अमावस्या के दिन सभी पितरों के नाम की एक भोजन की थाली निकालते हैं, जिसमें हम गौ ग्रास देते हैं, कौओं को भोजन देते हैं, कुत्तों को भोजन देते हैं। तो उन सभी के रूप में हम तीनों ऋणों से मुक्त होते हैं। और गौ के अंदर सारे जो हमारे ऋणों से मुक्ति होने का एक विकल्प होता है, इसलिए हम गौ को अवश्य देते हैं सबसे पहली रोटी। अगर हम रोजाना जो भोजन करते हैं उसमें भी हम अपनी थाली में आने वाली चपाती से 3 टुकड़े करके तीनों के नाम का भोजन निकालते हैं, तो रोज हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जीवन में अपनाने के लिए, पितरों से मुक्ति पाने के लिए और पितरों को संतुष्ट करने के लिए। मुक्ति पाना नहीं है, यहाँ पितरों को संतुष्ट करना है, पितरों को मुक्त करके
वैकुंठ धाम में, श्री हरि विष्णु के धाम में उनको स्थान दिलाना है, क्योंकि नारायण ही है जो सबके जो है शरीर को मुक्त करते हैं। जैसे आपने कथा सुनी है भागवत में अजामिल की। अजामिल एक वैश्या की संगत में आके अपने विद्वान पंडित का जो उसने जन्म लिया था जिस घर में, उस धर्म को उसने दूषित किया। तो इस दूषित प्रभाव के कारण उसको जो है जो श्राप लगा हुआ था, या जो उसके कारण जो उसको कष्ट हो रहा था, उसमें उसको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसमें उसका नाम नारायण रखा था। लेकिन जब मृत्यु होती है तो नारायण नारायण पुकारता है, और नारायण स्वयं उतर कर जैसे यमराज लेने आता है तो वो नारायण नारायण पुकारते हैं, और जैसे ही उन्होंने नारायण को पुकारा तो यमराज जो है उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि नारायण हमें सब प्रकार से मुक्त करते हैं, और इस जीवन में भी और मृत्यु के उपरांत भी वह हमें अपनी शरण देते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक कथा सुनाई है गयासुर की, कि वहाँ जो है भगवान विष्णु ने अपना गयासुर के ऊपर एक पद रखा था और गदा अपनी रखी थी। तो गयासुर ने वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि जो भी कोई यहाँ चिता मेरे इस स्थान पर जलेगी, या जो भी कोई यहाँ पिंड दान करेगा, उसको जो है आपका लोक प्राप्त होगा। तो तभी से ये क्रियाएं चली आ रही हैं, और ये हमारे आज की नहीं, सतयुग से पहले का भी जो वृत्तांत हम कहते हैं तब से ही चली आ रही है। और सतयुग में भी आपने देखा होगा कि भगवान राम के पिता दशरथ का जो श्राप माता सीता ने किया था, वह भी गया जी धाम में ही हुआ था। तो ये सारी कथाएं हमें बताती हैं कि हमें अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, यहाँ तक कि जो जीव है, जैसे चाहे वो सांप है, आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है, आपके घर में कोई गाय या भैंस है, या इस तरह के पालतू पशु आपने पाले हैं, या आपके द्वारा कोई भी जीव की हत्या हो गई है, उन सब में भी प्राण हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो वह भी सूक्ष्म रूप में दोबारा इस जन्म लेने के लिए आते हैं। तो उनकी भी जो आत्मा भटक रही होती है, वह भी अपनी मुक्ति के लिए विकल्प ढूंढती है। तो हम मनुष्य शरीर हमें जो मिला है, इस मनुष्य शरीर का यही एक उद्देश्य है कि इन सबको मुक्त करने के लिए हमें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए अभी हमारे पास जो श्रावण मास के बाद जो आश्विन मास आएगा, उसमें आप इस पितृ पक्ष के द्वारा या गया जी धाम में जाकर अपने पितरों की मुक्ति अवश्य करवा सकते हैं। समय का अभाव होता है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, समझाना बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास पितरों से संबंधित ज्ञान है तो हम पितृ पक्ष के दिनों में कोई गलती ना करके उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके अपने पितरों की तृप्ति अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और अगर आप और भी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना तो आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन नंबर्स पर संपर्क करके आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा कि गुरु माँ उस वक्त आपके लिए फ्री है या नहीं है, क्या वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, ये सब आपको जानना होगा। उसके बाद ही आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। जीवन में अगर आप चाहते हैं अध्यात्म की ओर बढ़ना, अपने जीवन में आप सब कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, जिंदगी में चाहते हैं कि जो रास्ते आपके लिए मुश्किल बन गए हैं वो रास्ते आपके लिए आसान हो जाएं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स करना हीलिंग, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने बेहद अच्छी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना,
होंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।